आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, आज आया है प्रश्न कि स्वप्न होते हैं कितने प्रकार के, और इससे संबंधित यानी कि स्वप्न से संबंधित बातें विस्तार से थोड़ा बताइए। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। स्वप्न होते हैं कितने प्रकार के, भेद विभेद स्वरूप, और होते हैं क्या क्या इसमें। दोस्तों, इसको समझने के पहले आप यह जान लें कि हमारा जो है मन, ये होता है चार तरह का। मन के होते हैं चार भेद। एक है हमारा यह चेतन मन, जिसके द्वारा हम लोग बोलते, सोचते, समझते, व्यवहार करते हैं और याद रखते हैं। ये क्या है? यह है हमारा चेतन मन, जो कि संपूर्ण मन का, यह है ओनली 10%, ओनली 10%। दूसरा जो होता है अस्तर मन का, तो वो क्या है? वो होता है अवचेतन मन। और इसका काम क्या है? इसका काम है स्वप्न। जो बातें हम भूल जाते हैं वे अवचेतन मन में जाकर संग्रहित हो जाती हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारी बातें हमें याद नहीं रहती, लेकिन थोड़े समय के बाद वह बात फिर याद आ जाती है। तो वह कहां थी? वो थी अवचेतन मन में, जो स्वप्न देखते हैं हम लोग। वो काम किसका है? अवचेतन मन का। और इसका जो तीसरा लेयर है, अस्तर है, वो क्या होता है? वो है अचेतन मन, जिसमें कि हमारे पिछले जन्म के सारे तथ्य होते हैं, हमारी आदतें, हमारे संस्कार, और वो चीजें, जो बातें हमारी चेतना पर नहीं आती हैं कभी, लेकिन वे बातें हमसे जुड़ी हुई हैं बहुत गहरे स्तर में। वो क्या है? अचेतन मन। और इसका जो अंतिम स्तर है मन का, वो क्या है? सुपर चेतन मन या पराचेतन मन। और इसका विस्तार संपूर्ण धरती पर होता है। हमारा सुपर चेतन मन और दूसरे का सुपर चेतन मन, वह एक ही होता है। साधक को रिद्धि सिद्धि सुपर चेतन मन द्वारा ही होता है प्राप्त। मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति भी सुपर चेतन मन ही देता है हमें। और इसी को आप भगवान भी कह सकते हैं। आपने शायद पढ़ा हो, सुना हो, एक फिल्म का गाना है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बढ़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर। तो वह कौन सा मन है? यह सुपर चेतन मन। यह जो है अंतिम लेयर मन का स्तर जो है, वह पराचेतन मन ही भगवान है, देवता है, ईश्वर है, और वह आप हैं। तो अधिक विस्तार नहीं जाते हुए, क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद। और अब हमें यहां पर समझना है कि स्वप्न जो आते हैं, ये क्यों आते हैं, ये कार्य है किसका? तो हम अभी भी बता चुके हैं कि ये कार्य है अवचेतन मन का। और अब हम आते हैं कि ये अवचेतन मन हमें किस तरह के स्वप्न दिखाता है। तो ये अवचेतन मन हमें चार तरह के स्वप्न दिखाता है। सबसे पहला, दैनिक क्रियाकलाप स्वप्न, जो हम रोज अपने दैनिक जीवन में, व्यवहार में करते हैं। खाना पीना, हंसना बोलना, आना जाना,
ये बातें हमारे नींद में, स्वप्न में आती हैं, वही देखते हैं हम। तो यह होता है दैनिक क्रियाकलाप स्वप्न। और दूसरा क्या होता है? दूसरा है दमित आकांक्षा स्वप्न। जो इच्छा हमारी की होती है दमित, दबी हुई, जिन्हें हम नहीं पूरा कर पाते, वैसी इच्छाएं, जैसे धन की इच्छा। लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं कि कभी कभी कि बहुत सारा धन हो गया है, ढेर सारे रुपए ही रुपए, समूह ऊंचे रूम में भरे पड़े हैं रुपए, लेकिन आंखें खोलती हैं तो वे सारे रुपए गायब हो जाते हैं। वे दमित इच्छा आकांक्षा। लोग यश के, कीर्ति के भी स्वप्न देखते हैं कि राजा बन गए हम, मंत्री बन गए हम, सम्मान हो रहा है मेरा बहुत, ये हो गया, वैसा हो गया। लेकिन आंखें जैसे ही हमारी खुलती है कि अपने को बिस्तर पे पड़ा पाते हैं। या फिर बहुत सारे लोग सेक्स का ही स्वप्न देखता है, जो दमित भावना होती है। तो यह दूसरा प्रकार है। ठीक है, अब चलिए तीसरा प्रकार क्या है स्वप्न का, वो जानते हैं। तो तीसरा प्रकार है साइंबॉलिक स्वप्न या प्रतीकात्मक स्वप्न। ये क्या होता है? ये होता है कि आपने देखा कि मेरी हो गई है मृत्यु, स्वप्न में देखा, और जब नींद आपकी टूटी तो देखी कि अरे हम तो यहां बिस्तर पर हैं, अभी अभी मैंने देखा स्वप्न में कि हमारी हो चुकी है मृत्यु, हमारी लाश पड़ी हुई है और हम लाश को देख रहे हैं और घर के सारे लोग रो रहे हैं। तो यह अवचेतन मन हमसे कहना क्या चाहता है? यह कहना है आपकी उम्र अधिक हो रही है, आप अधिक दिन जिएंगे। यह अवचेतन मन अपनी भाषा में, सांकेतिक भाषा में, साइंबॉल की भाषा में कह रहा है। आपने देखा कि मैं फंस गया हूं कीचड़ में, इसका भावार्थ अब आपको मिलने वाला है कष्ट। आपने इस तरह का स्वप्न देखा। यदि आपने देख लिया कि हम किसी मुर्दे से बात कर रहे हैं, तो क्या होता है भावार्थ इसका? इसका भावार्थ है कि आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना होने वाली है पूरी। यदि देख लिए कि तो रोटी खा रहे हैं तो क्या होगा? तो आपकी होगी उन्नति, धन आपका बढ़ने वाला है। यदि स्वप्न में आपने देख लिया बिल्ली को तो शत्रु या चोर से पाला आपका है पड़ने वाला, सावधान। आपने देख लिया कि दांत मेरे टूट रहे हैं तो झंझटों में पड़ने वाले हैं। और इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं मित्रों। तो यदि आपने देखा इस तरह के स्वप्न, तो आप इसके सही अर्थ को समझिए और उस हिसाब से अपने आप को ढालिए, अपने मानस को, अपने चेतन मन को आप बना लीजिए। ठीक है। और चौथा प्रकार जो होता है स्वप्न का, वो क्या है? वो है सत्य स्वप्न। यह स्वप्न विरले लोगों को ही आते हैं, साधकों को, योगियों को इस तरह के स्वप्न आते हैं। तो सत्य स्वप्न की जो हमने देखा स्वप्न में, वही हूबहू घटना घट जाती है। और इस तरह के स्वप्न साधक, चिंतक, वैज्ञानिक जो गहन चिंतन में, गहन ध्यान में रहा करते हैं, वैसे लोगों को इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4 तरह के होते हैं स्वप्न। और आप यह समझिए, जानिए कि आप चारों प्रकार के स्वप्न, और यदि आपको स्वप्न अधिक देखना है सत्य होते हुए, तो क्या करना पड़ेगा? तो करना होगा कि आपको
ध्यान में जाना होगा। आप गहन ध्यान में जाने का अभ्यास प्रयास कीजिए तो आपके स्वप्न अधिक से अधिक होंगे सच्चे। हमारा अवचेतन मन स्वप्न की भाषा में हमसे बहुत कुछ चाहता है कहना, यानी अवचेतन मन चेतन मन को संकेत देना चाहता है, सावधान चाहता है करना। अगर चेतन मन हमारा है समझदार तो समझ लेगा, और नहीं तो इसका बंटाधार हो जाएगा। अब अगर आपके बनते हैं कोई सवाल तो आप पूछिएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।